दोस्तों सैलन गुसाई जीटेक की एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बिजनेस रिसर्च के अंदर में आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताने वाले हैं और न्यूमेरिकल के टॉपिक का नाम है जेड टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, और मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक डाटा होता है और एक एवरेज होता है, उस पर हम जेड टेस्ट अप्लाई करके हम कैसे उसकी एक्यूरेसी को फाइंड कर सकते हैं। सो आज हमारे पास हाइपोथेसिस मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, नंबर्स भी दिए हुए हैं और सैंपल एरर भी दिया हुआ है। अगर हम इसको थ्योरेटिकल तरीके से अगर बात करें तो हमारा जो हाइपोथेसिस मीन है यानी कि जो एवरेज है वो हमारा 20 है, और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि जो हमारा जो मेन डाटा से वेरिएशन है वो 4 का है, और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं यानी कि जितने लोगों में से हमको अपना डाटा की एक्यूरेसी फाइंड करनी है वो 100 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। एंड हमारा जो सैंपल मीन है यानी कि हमारा जो भी एक्यूरेसी हमारी निकल के आएगी, जो भी आंसर निकल के आएगा वो 22.5 से आगे नहीं जाने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम जेड टेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे और आगे देखेंगे कि इसको कैसे हम आसान से आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जेड टेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा हाइपोथेसिस मीन माइनस सैंपल मीन माइनस स्टैंडर्ड एरर। सो हमारे पास हाइपोथेसिस मीन यहाँ पर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मीन भी हमारा, सैंपल मीन भी यहाँ पर दिया हुआ है, एंड स्टैंडर्ड एरर हमारा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हमको स्टैंडर्ड एरर यहाँ पर फाइंड करना है। सो एक और फार्मूला हम लिख लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड एरर का है, फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हमारा डाटा कितना एक्चुअल डाटा से वेरी करता है, तो यानी कि ये 4 के आसपास कुछ आने जाने वाला है। एंड हमारे जो नंबर्स कितने हैं वो हमारे नंबर से 100 यानी कि 100 कैंडिडेट्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो अब चलिए हम यहाँ पर डाटा पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पर 4 है एंड आपके नंबर्स यहाँ पर 100 हैं, सो 4/10 ये आ जाएगा। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/5 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, ये आपका 0.4 से आ जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं। ओके गाइज, सो आपका ये स्टैंडर्ड एरर यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब हमको सिंपली करना कुछ नहीं है, अब हमको सीधा ये जो स्टैंडर्ड एरर का जो वैल्यू आया है ये यहाँ पर पुट कर देना है और हमारा जेड टेस्ट का जो है आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हाइपोथेसिस मीन देखते हैं कितना है, 20 है, एंड हमारा स्टैंडर्ड सैंपल मीन जो है 22.5 है, एंड हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमारा 0.4 से आया है। तो यहाँ पर इसको अगर माइनस करेंगे तो -2.25 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, सॉरी 2.5 निकल के आ जाएगा, एंड अपॉन में 0.4। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो -2.5 इंटू 10/4। सो इसको एक बार हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, एंड 25 इंटू 5/2 इंटू 10। सो ये आपका ये आ जाएगा 25/4। इसको अपन डिवाइड करके एक बार देख लेंगे। 4 संग 24, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। सो आपका फाइनली दोस्तों यहाँ पर जेड टेस्ट का जो आंसर आ चुका है 6.25। अब यहाँ पर आपको एक एक्यूरेसी में आपको बताने वाला हूँ, इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर माइनस जो आपका पहले से था, माइनस भी यहाँ पर लगा देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला था कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 4 है, यानी कि हमारा जो डाटा आएगा वो 4 के आसपास आएगा। सो आप देख सकते हैं कि 6.25 4 के बहुत दूर वैल्यू नहीं है, ये 4 के आसपास की ही वैल्यू है। ओके, एंड जो हमारा डाटा है वो सैंपल मीन यानी कि 22.5 के आगे नहीं जाने वाला है। सो आप देख सकते हैं कि -6.25 ये 22.5 से आगे नहीं है, ये उसके नीचे ही है। तो इससे पता चलता है कि हमारा आंसर एकदम राइट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की कोई भी इश्यू नहीं है, एंड हमारा आंसर डंके की चोट पर सही है। किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ले आइएगा, अगर वो गलत कर दे तो 10 लाख रुपए हमारी तरफ से आपको इनाम रहेगा। इसी सवाल के साथ हमारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक बार और एकदम धांसू न्यूमेरिकल के साथ में। जय हिंद दोस्तों।